नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज 9X। आज 25 अक्टूबर 2020 है। 25 अक्टूबर 2020 की बड़ी खबरें क्या है? आज विजयादशमी है। पूरा देश विजयादशमी के जश्न में डूबा हुआ है। लोग सोल्लास इसे मना रहे हैं। हालांकि कोरोना काल में मंदिरों पर उतनी भीड़ नहीं है। यह दिन पौराणिक मान्यता के अनुसार असुरों पर सुर का विजय का दिन है। विजयादशमी का यह दिन असत्य पर सत्य की विजय का दिन है। अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। देश में कोरोना मरीजों का अब तक का कुल आंकड़ा 78,63,000 हो गया। इनमें से 70,74,807 लोग ठीक हो चुके हैं। अब तो एक्टिव मरीजों की संख्या 7 लाख से भी काफी कम है। इधर बिहार में 2,11,443 लोग अब तक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें अब तक 1042 की मौत हो चुकी है, जबकि 1,99,521 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। अभी मात्र 10,879 मरीजों का इलाज चल रहा है। बिहार में डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी, शाहनवाज हुसैन, मंगल पांडे, राजीव प्रताप रूडी के बाद अब देवेंद्र फडणवीस भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो अभी बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा के चुनाव प्रभारी हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव ने जमुई, शेखपुरा समेत आधा दर्जन स्थानों पर चुनावी सभाओं को संबोधित किया। चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में बेरोजगारी की फौज खड़ी है। सत्ता पक्ष ने अभी तक एक भी सुई का कारखाना नहीं लगाया। साथ ही कहा कि उनकी सरकार बनी तो पहली बैठक में 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने के फैसले पर मुहर लगेगी। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि न तो पहले स्वास्थ्य की व्यवस्था थी, न ही स्कूलों में पढ़ाई की व्यवस्था, सड़कें तो थी ही नहीं। आगे उन्होंने कहा कि जब हमने काम शुरू किया है तभी से पूरे बिहार में हमने काम करना शुरू कर दिया है। हमने गरीबों के लिए काम किया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजद ने घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें राजद ने नया नाम दिया है हमारा प्रण। इसमें कृषि और रोजगार को प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा उद्योग, उच्च शिक्षा, महिला सशक्तिकरण से लेकर स्मार्ट गांव तक फोकस किया गया है। इधर स्मृति ईरानी ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि लक्ष्मी न तो कांग्रेस का हाथ पकड़ कर आती है और न ही लालटेन लेकर आती है। लक्ष्मी तो कमल पर बैठ कर आती है। भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू यादव के बेटे कहते हैं कि मैं अपने पिता के दिखाए हुए रास्ते में चलूंगा। इसका मतलब है कि जंगल राज की विरासत को आगे की ओर बढ़ाएंगे। वहीं बराड़ी के विधायक नीरज यादव ने कहा कि जिसने गरीबों, वंचितों को दिया आवाज, हुआ है लालू। लालू नाम नहीं, लालू एक विचारधारा है। अब अन्य खबरों की ओर चलते हैं। शिवहर से बड़ी खबर है। वहां जनता दल राष्ट्रवादी के प्रत्याशी श्री नारायण सिंह एवं उनके एक समर्थक को अपराधियों ने भून डाला। इस घटना में एक हमलावर की भी पीट कर हत्या कर दी गई। मृतकों में प्रत्याशी श्रीनारायण सिंह एवं उनके कार्यकर्ता संतोष हैं। श्रीनारायण को 4 व संतोष को 2 गोली लगी है। इस घटना में श्रीनारायण सिंह के 2 बॉडीगार्ड और एक समर्थक को भी गोली लगी है। इस घटना को लेकर पूरा इलाका सर्द है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है। भागलपुर जिले के खड़िक में एक महिला को महज 2 कट्ठा जमीन के लिए जिंदा जला दिए जाने की खबर है। घटना ध्रुवगंज गांव की है। बताया गया कि मृतका नवल किशोर ठाकुर की पत्नी थी। लाश को जलाकर ठिकाने लगा दिया गया। मृतका इंदू देवी के भाई नवल किशोर ठाकुर समेत 7 के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है, जिसमें मृतका इंदू देवी का सौतेला बेटा भी आरोपी है। सभी आरोपी घर छोड़कर फरार हैं। मृतका की सौतेली बहू को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। गया जिले के बाड़ा गांव के समीप बाइक सवार युवक ने अपनी बाइक से बिजली के पोल में जोरदार ठोकर मार दी, जिससे 2 बाइक सवार में एक की वहीं मौत हो गई। मृतक का नाम मुकेश कुमार बताया गया। वह महाचक गांव का था। उम्र करीब 28 वर्ष थी। बेगूसराय में सीएम नीतीश की सभा से पहले एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में कुख्यात मुरारी सिंह और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से पिस्टल और कारतूस भी मिले हैं। बताया गया कि उनके पास से 35,000 रुपये भी मिले हैं। पुलिस के इशारा के बाद भी जब आरोपी नहीं रुके तो पुलिस को फायरिंग करना पड़ा। इसमें से 2 गोली मुरारी सिंह के भाई के पैर में लगी। हालांकि मुरारी सिंह ने इसे साजिश बताया है। कटिहार जिले के करीमुल्लापुर पंचायत के वार्ड सदस्य गौरी शंकर की हत्या गोली मारकर कर दी गई। आरोप जादू टोना करने का लगाया गया है।
इधर मृतक के पुत्र फागू चौधरी ने 5 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराया है। बिहार के वंचित समाज के संस्थापक मणिकांत आजाद अब नहीं रहे। लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। वे पूर्णिया में भी डीडीसी रह चुके थे। पूर्णिया में उन्होंने विकास के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी दिलचस्पी दिखाई थी। सुपौल के महुआ पुनर्वास वार्ड 11 में एक युवक को शराबी ने कनपट्टी में चाकू मारकर हत्या कर दी। मृतक का नाम परवेज बताया गया। परवेज के भाई ने बताया कि हमलावर ने सिर्फ नशेड़ी कहने पर इस घटना को अंजाम दी है। सुपौल के महुआ पुनर्वास वार्ड 11 में एक युवक को शराबी ने कनपट्टी में चाकू मारकर हत्या कर दी। मृतक का नाम परवेज बताया गया। परवेज के भाई ने बताया कि हमलावर ने सिर्फ नशेड़ी कहने पर इस घटना को अंजाम दी है। अररिया में बदमाशों ने कृष्णापुरी में एक पेशकार के घर की खिड़की तोड़ सोने की अंगूठी और गले का चेन चुरा लिया। पीड़ित पेशकार सुमन झा ने बताया कि वे थोड़ी देर के लिए घर का ताला बंद कर बाहर गए थे। इसी बीच घटना घटी। पटना के आईजीएमएस की एक महिला डॉक्टर ने नींद की ओवरडोज गोलियां खा ली। नींद की गोलियों से उन्होंने आत्महत्या की कोशिश की। हालत बिगड़ने पर उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया। पटना के गर्दनी बाग में एक युवती ने शादी से इनकार कर दिया तो लड़के ने उसके घर घुसकर उसकी पिटाई कर दी। लड़के के विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया है। लड़के का कहना है कि लड़का निकम्मा और आवारा है। मुजफ्फरपुर के लोदिया गांव के पास SH 74 पर एक अज्ञात वाहन ने एक बच्ची को रौंद डाला। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बच्ची की उम्र 5 वर्ष थी। मृतका रेशमी कुमारी श्याम बिहारी राम की पुत्री थी। वह सड़क किनारे खेल रही थी, तब ही हादसा हुआ। गोपालगंज के मीरगंज स्थित अमठा ब्रह्मस्थान के समीप एक युवक को चाकू से गोदकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया। इसके बाद उसके पास से 35,000 रुपये, एक मोबाइल और गले से सोने की चेन छीन ली गई। पीड़ित अमठा गांव का है। पूर्णिया जिले के नंदगोला गांव के कदई धार में एक युवक डूब गया। वह कदई धार के किनारे शौच कर रहा था। खड़ी ढलान पर पैर फिसला और वह धार में डूबकर मर गया। उसका नाम कपिल देव यादव बताया गया। वह मूल रूप से भागलपुर जिले के नारायणपुर का था। वह गत 1 माह से नंदगोला में रह रहा था। उसका यहाँ ससुराल है। घटना की खबर पर टेकापट्टी थानाध्यक्ष अरविंद कुमार वहां पहुंचे और लाश को कब्जे में लिया। अब जानते हैं मौसम के बारे में। इस बार दुर्गा पूजा में वर्षा होने के आसार नहीं है। साल उस समय वर्षा हो ही जाती थी, लेकिन इस बार राहत है। मौसम विभाग ने बताया है कि आगामी 2 दिनों तक वर्षा के कोई आसार नहीं है। हालांकि आपेक्षिक ठंड महसूस होता रहेगा। धूप छांव भी रहेंगे। इसी में ठंड का असर उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा। इस साल ठंड जल्दी आने की संभावना बनी हुई है। एक अन्य समाचार के अनुसार बिहार में अगले 5 दिनों तक पछुआ हवा चलेगी। इससे ठंड अभी और ज्यादा होगा। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।